हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान हुए हुए जो पीएसएल में मैच की थी। ओए होए 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 होए, क्या ही मज़े करा दिए साहिबजादा फरहान ने। छा गए भैया। अब आपने प्रूव कर दिए कि आप जो है वो एक टी20 के ओपनिंग बैट्समैन हैं। और आपने बिल्कुल प्रूव किया है कि आपकी टीम में बिल्कुल जगह बनती है और टी20 में तो 110% बनती है। असल में मसला पता है क्या आ जाता है? मसला ये आता है कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो इशू है ना वो ये है कि अगर कोई टी20 में परफॉर्म करने लग जाता है ना तो आप उसको फ़ौरन उठा के जो है ना वनडे में डाल देते हैं। ठीक है। जब आप उसको वनडे में डालते हैं वो वहाँ पे जाके जब वो पहले मैच में जब वो टी20 की इनिंग खेलने की कोशिश करता है तो फिर आप वो जब वो आउट हो जाता है, जब वो आप देखते हैं कि भाई उसने 20-22 स्कोर कर दिया और 10-15 बॉलों पे कर दिया और उसके बाद वो आउट हो गया, तो आप उसको कहते हैं कि चल यार कोई नहीं, अगले मैच में कर लेंगे। अगले मैच में वो आता है, अगले मैच में वो ये करता है, एक दो हिट्टे मारता है, आउट हो जाता है। उसके बाद उसको आप समझाते हैं कि भाई यार ये टी20, ये वनडे इंटरनेशनल है, ये टी20 नहीं है, इसमें टी20 की तरह नहीं खेलना है, इसमें तुम वनडे की तरह खेलो। तो फिर वो जब वो अपने वनडे के फॉर्मेट को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उसके अकॉर्डिंग खेलना शुरू करता है, तो उसकी टी20 गेम खराब हो जाती है। तो द थिंग इज़ कि आप की टीम को आप अलहदा रखें और टी20 के प्लेयर्स को आप अलहदा चलाएं। मेरे ख्याल से टी20 की टीम और वनडे की टीम टोटली डिफरेंट होनी चाहिए। सिर्फ 3 से 4 प्लेयर्स ऐसे हों जो बहुत आउटस्टैंडिंग हों, जिनको जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह जिनको जो है ना गेम शिफ्ट करने आती है, उनको पता हो कि हमने कब अपनी गेम शिफ्ट करनी है, गेयर शिफ्ट करना है, हमने कब टी20 वाली बैटिंग करनी है, कब वनडे वाली बैटिंग करनी है। तो उस तरह के प्लेयर्स को आप टीम में रखें, जो कि आपके पास अभी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसा आपका प्लेयर नहीं है जो वनडे और टी20 दोनों को जो है ना अडेप्ट करके खेलता हुआ, ऐसा कोई भी नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैच के ऊपर आते हैं। हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। अगेन मां सदाकत, वेरी गुड बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग की उसने। 62 रन किए 26 बॉल्स पे। उसके ऊपर आते हैं थोड़ा सा एंड पे हम मां सदाकत के भी ऊपर भी, मां सदाकत पे भी आते हैं। मां सदाकत में भी माशाल्लाह से कुछ हरकत की है जिसके ऊपर बात करना बड़ी ज़रूरी है। छोटे छोटे कैमियोज सबने खेले हैं। ठीक है। माँ सदाकत के साथ अगर सैम अयूब आया था तो सैम अयूब ने भी 27 स्कोर किया 20 बॉलों के ऊपर, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि सैम अयूब का, कि सैम अयूब भाई जो है ना वो सिर्फ इतना ही कर पाते हैं। इससे ज़्यादा ना हो पाएगा भैया आपसे सईम भाई। क्योंकि सईम भाई जो है ना वो उनको समझ लगी हुई है कि उनको जो है ना एक ऑलराउंडर वाली जो है ना वो जो लकब मिल गया है ऑलराउंडर वाला, तो वो कहते हैं कि यार मैं 25-30 स्कोर यहाँ से करूँगा बैटिंग में और एक आधी या दो विकेट अगर मैं अपने बॉलिंग में ले लूँगा तो जी मैं मेरा काम पूरा है। हालांकि सैम भाई को ये चीज़ समझनी चाहिए कि सईम भाई को ओवर तभी मिलता है जब बिल्कुल इनिंग का स्टार्ट होता है और जब बॉलर्स अंदर, मतलब फील्डर्स अंदर होते हैं और फील्डिंग जो है वो बाहर ओपन जो है वो स्पेसेस ज़्यादा होती हैं बैट्समैन के लिए हिटिंग करने के लिए, तो तब बैट्समैन जो है वो एक आधा रिस्क लेने के में, अगर एक आधी शॉट से गंदी लग भी जाती है और उसमें आप अगर विकेट ले भी लेते हैं सैम भाई, तो आप, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बहुत बड़े ऑलराउंडर बन गए हैं। आपका पहले काम बैटिंग करना है, आप पहले बैटिंग पे फोकस करें, उसके बाद आप बॉलिंग के ऊपर भी आप कह सकेंगे जी हाँ चलो मैं बॉलिंग जो मैं कराता हूँ चलो एक एक्स्ट्रा पर्क मेरे में एक है, जो कि बिल्कुल है। लेकिन आप बैटिंग में तो प्रूव करें ना यार। आप आते हैं, आप पहली बॉल पे चौका मार देते हैं पीएसएल में भी और 2-3 चौके मार के अगर आप आउट हो जाते हैं तो उसके बाद हम ये तो नहीं कंसिडर करेंगे ना कि आप बहुत बड़े ग्रेट्स हैं, बहुत बड़े ग्रेट प्लेयर हैं आप। तो आप अपने आप को पहले परफॉर्म तो करें। खैर बहरहाल टी20 की जो मैच होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर हमें बेसिकली वही इनिंग्स चाहिए होती हैं, 20-25 स्कोर 10-12 बॉलों पे, 30 स्कोर 15 बॉलों पे। इस तरह की इनिंग्स खेल के साथ ही जो है ना वो टीम्स जो है ना वो बड़े स्कोर पे पहुंचती हैं, जो कि आज प्रूव हुआ। एक आधा बड़ा बैट आपके बीच में जो आपका बैट्समैन, एक आधा बड़ा बैट्समैन अगर आपको परफॉर्म कर दे तो नीचे वाले अगर सिर्फ जो है ना वो छोटे छोटे कैमियोज भी खेलें तो भी आपकी टीम का टोटल बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, जो कि आज हैदराबाद ने किया 225 स्कोर। इट वाज अ वेरी गुड स्कोर, जिसमें आप देखें माज ने 60 स्कोर जो किया 20-25 बॉलों पे, दैट वाज वेरी गुड। सैम ने भी 27 किया 20 बॉलों पे, आउट हो गया। लेबुशेन अगेन फेल हो गया, नहीं क्लिक कर पा रहे हमारे कप्तान जी। महंगे प्लेयर हैं तो उनको ऊपर रखना ज़रूरी है। अगर उनको आप चौथे पांचवें नंबर पे भेजेंगे तो लेबुशेन भाई से तो आपको पता ही है टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर हैं, उनसे ऊपर आके यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो नीचे तो आके तो बिल्कुल ही वो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा उनका। तो फ्रेंचाइज जो है वो जलील हो जाएगी कि हमने इतना महंगा कैप्टन जो है वो क्यों खरीदा। खैर उसके बाद उस्मान खान ने कैमियो खेला बड़ा अच्छा, जो कि इस चीज़ इसमें इस पीएसएल में इस मैच में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ देखी गई है, पीएसएल की नज़र से अगर देखी गई है,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नज़र से नहीं, पीएसएल की नज़र से देखी गई है, तो दैट वाज शर्जील खान हु केम बैक एंड ही डिड अ कैमियो। ज़ाहिर सी बात है, शर्जील खान एक ओपनर हैं, ओपनिंग के तौर पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं एंड ही हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल, बट द थिंग इज़, प्रॉब्लम ये है कि अब शर्जील खान की एज हो चुकी है 36 ईयर्स, और 36 साल की एज में अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको टीम में सेलेक्ट कर लिया जाएगा, तो आपकी किस्मत मिसबाउल हक जैसी होनी चाहिए, या मिसबाउल हक जैसे आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, तभी आपको टीम में सेलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज शर्जील भाई आप भूल जाएं। वैसे भी शर्जील भाई के बारे में अगर सबको थोड़ा सा रिकॉल करवा दें, तो शर्जील भाई बेचारे पीएसएल के ऊपर ही आज से पिछले कोई 2 साल पुरानी वाली लीग के अंदर ही इनके ऊपर कोई स्पॉट फिक्सिंग का जो है वो स्कैंडल जो है वो आया था, और जिसपे इनके ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया गया था, और अब ये 2.5 साल उनको माफ़ करके 2.5 साल सज़ा काट के तो ये पीएसएल में वापस आए हैं 2.5 साल बाद। तो ही केम बैक, ही परफॉर्म्ड एट एन अनयूजुअल पोजीशन, जो कि उसकी नहीं थी। शर्जील ओपनिंग खेलता था या बड़ी हद वन डाउन आ सकता था, शर्जील आया तीसरे चौथे नंबर पे, और उसने फिर भी आके 50 मारा 24 बॉल पे। अपार्ट फ्रॉम बॉलिंग बहुत ही गंदी हो रही थी, बहुत ही घटिया किस्म की बॉलिंग हो रही थी। शर्जील साहब को 2 फ्री हिटें तो वैसे ही मिली हैं, और एक नो बॉल पे उसने वैसे ही चौका मार दिया, एक नो बॉल पे उसने तो एक नो बॉल पे उसने चौका मार दिया, एक पे उसने छक्का मार दिया, 2 फ्री हिटों पे उसने छक्के मार दिए। तो आप लपसम करके 24-25 स्कोर तो उसने यहीं से जो है ना गंदी बॉल्स पे और फ्री हिटों पे ठोक दिया। क्योंकि आपको पता है फ्री हिट पे वैसे ही बंदे को, बैट्समैन को कोई डर नहीं, उसे पता है कि मैं हवा में भी मार दूंगा तो मैं कैच भी हो जाएगा ना, तो मैं आउट नहीं होऊंगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रन आउट। तो कैमियो खेले गए, छोटी छोटी इनिंग्स खेली गई, जिसमें आपने देखा है कि जी नियाजी आया, नियाजी ने भी जो है वो 22 स्कोर की इनिंग खेली, 12 बॉलों पे छोटे छोटे कैमियो खेले। उन कैमियोज की वजह से एक बड़ा स्कोर मास सदाकत का मिला के जो है वो 225 स्कोर टीम ने जो हैदराबाद ने स्कोर किया। अब यहाँ पे मुल्तान की बैटिंग पे जाने से पहले मैं हैदराबाद के ऊपर जो माज भाई हैं हमारे, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि माज भाई, माना कि आप आउटस्टैंडिंग किस्म की आप बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग क्या कर रहे हैं यार, आपकी बैटिंग स्ट्रोक से पता लगता है कि आप अगर 10 शॉट्स में से अगर आपकी कोई 4 शॉटें आपकी ऐसी हैं जिसमें आप जो है ना वो टुले मारते हैं, ऐसे ही उड़ाते हैं, जो लग गई तो लग गई, जैसे हमारे साइम भाई भी हैं, जिस तरह वो आउट हुए हैं। पीटर सिडल जो है वो 41 ईयर्स की एज में आके ऐसी कमाल की किस्म की जो है वो पेस के साथ बॉलिंग कर रहा है कि आपसे वो नहीं खेला जा रहा। तो साइम भाई आपने जिस तरह ऑर्थोडॉक्स शॉट मारी है, आपकी शॉट भी देखने वाली थी, वो शॉट से पता लग रहा है इनमेच्योर हरकत है ये, मतलब क्या शॉट है यार, मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक तो हम पहले ही आपकी नो लुक शॉट से जो है वो बड़ा तंग हुए हुए हैं, ऊपर से आप अब ये नया फ्लिकर ला के लाएंगे, बस भी बॉल की पेस को आप टच कर रहे थे, और एक बॉडी आपने पता नहीं किस पोस्चर की बनाई हुई थी, कौन सा ये हेलीकॉप्टर शॉट की कोई छोटी सिस्टर वाली शॉट थी जो आप मारने की ट्राई मार रहे थे। बहरहाल हमें समझ नहीं लगी, कुछ समझ बिल्कुल नहीं लगी, बिल्कुल आराम से टच हो गया, कैच हो गया। समझ से बाहर है भाईजान, क्या करना चाह रहे थे आप। खैर, माज ने जो 50 स्कोर मार के जो सेलिब्रेशन किया ना, उस सेलिब्रेशन की कुछ तुक नहीं बनता था माज भाई। क्योंकि आप जो बैट के साथ इशारा करेंगे, मेरा बैट जो आप दे रहा है, मेरा बैट बोल रहा है भाई। आप अपनी स्टेज देखें, आप कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप पीएसएल में डोमेस्टिक टूर्नामेंट है पाकिस्तान को, उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, और आप उसमें बॉलर देखें आगे कौन से आपके बॉलर आपको बॉलिंग करा रहे हैं। घटिया किस्म की बॉलिंग अटैक आपके आगे खड़ी हुई है, जिसमें सिर्फ एक पीटर सिडल ही आप लगा लें, जो कि 41 ईयर्स का बुढ़ा बाबा है, वो खड़ा हुआ है। उसके अलावा बाकी सारी बॉलिंग घटिया तरीन बॉलिंग थी, कोई बॉलर अच्छा नहीं था, ठीक है। और आपने भाईजान जो है वो वहाँ पे परफॉर्म करके ऐसे ही शो कराया जैसे आपने बहुत बड़े जो है ना पेस अटैक के या बॉलिंग अटैक के सामने आपने परफॉर्म कर दिया। आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टार्क और कमिंस के सामने परफॉर्म कर दिए, या आपने श्रीलंका में जाके जो है वो टिक्शाना, या आपने जो है वो क्या नाम है परेरा, और इन लोगों के सामने परफॉर्म कर दिया, या मतलब बहुत इंग्लैंड के सामने आपने परफॉर्म कर दिया। तो ऐसा गेस्चर परफॉर्म करने के बाद आप तब देते हैं जब आप ना किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और आपका कोई चौथा पांचवा कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस हो, तो फिर जाके जो है ना ऐसी जो है ना वो हरकत की जाती है। अभी आप यंग हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, और आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, अपने आप नज़र लगाओगे यार, नज़र लाओ अपनी, जाके नज़र लाओ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਮਾਸ भाई ना करो, हाले परफॉर्म करो, बड़ा खेलें, बड़ी प्लेटफॉर्म पे आके बड़ी टीम्स के खिलाफ इंटरनेशनल में आके परफॉर्म करें, वर्ल्ड कप में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में करें, उसके बाद इस तरह के गेस्चर देंगे ना तो हमें समझ भी लगती है, हम आपको बैक भी करेंगे। अभी आप PSL में इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम आपको बिल्कुल भी बैक नहीं करेंगे, क्योंकि ना ये बिल्कुल ही वो हरकत है, शोखियाँ मारने वाली हरकत है, कि अभी आप शोखियाँ ना मारें, अभी ठहर जाएं, अभी पहले परफॉर्म कर लें। खैर 225 का टारगेट दिया आपके क्या नाम है हैदराबाद ने, और उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने जब बैटिंग की तो मुल्तान सुल्तान में कमाल किस्म की तबाहकुन किस्म की बैटिंग कर दिया फरहान, साहिबजादा फरहान ने। तबाहकुन इस वजह से कहेंगे कि उनकी जो शॉट्स थी वो मज़ेदार थी, देखने वाली थी, अच्छी बैटिंग की उन्होंने। 56 बॉल पर उन्होंने 100 मारा, बल्कि मैच उन्होंने फिनिश भी किया। और हमारी तो भाई फरहान भाई सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो इस चीज़ की हुई है कि हमारी तो पूरी पूरी टीम में कोई ऐसा कोई ओपनर आया नहीं था, जो बड़े अरसे से कोई ऐसा ओपनर नहीं आया जिसने 100 मार के जो है मैच एंड भी किया और फिनिश भी किया और छक्का मार के ओपनिंग से लेके एंड तक 20 ओवरों में लगा लिया बेशक, आप 50 ओवर की तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और आप अभी फॉर्म में हैं, आप अभी लाइमलाइट में हैं, तो अपने आप को नज़र से बचा के रखें और मास भाई जैसी हरकतें करने से आप भी बाज आइएगा। आप तो वैसे नहीं करते, लेकिन ये है कि आप अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और ये 225 जो है वो पॉसिबल हाली फरहान भाई की 100 से नहीं हुआ, इसके साथ जो दूसरे कैमियोज खेले गए हैं, जिसमें आपके स्मिथ ने जो कैमियो खेला है एट द एज ऑफ 36, एजेड बाबा, तकरीबन रिटायर इन T20 के फॉर्मेट से रिटायर हो चुका है, उसके बावजूद भी वो डोमेस्टिक में ऐसे परफॉर्म करा जैसे जो है वो कोई यंग प्लेयर होता है। हालांकि फिजिक मोटा नजर आ रहा है, वो फिट गया हुआ, लेकिन ही प्लेड अ कैमियो ऑन 20 बॉल्स और ही प्लेड 46 रन। कमाल किस्म की कैमियो स्मिथ ने भी स्टार्ट में दी। और नीचे से अगर आप आके देखें तो छोटे छोटे कैमियोज में शान मसूद का कैमियो बड़ा इंपॉर्टेंट था। शान भाई ने आज 16-15 बॉलों पे जो 29 स्कोर मारा है, 2-3 छक्के 2-3 चौके मारे हैं, वो शान भाई अगर आप ऐसे ही खेलते रहेंगे तो हम आपकी तारीफ भी करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि T20 के अंदर जो ना ऐसे ही कैमियोज की ज़रूरत होती है, जिसमें आप 15 बॉलों पे 30 कर दें या 10 बॉलों पे 25 कर दें। हमें T20 में 50 या 100 वाला कोई प्ले नहीं चाहिए कि या तो 50 लाजमी करें, या हमें वो वाली बाबर भाई वाली इनिंग्स जो है ना वो तभी चाहिए होती है जब आपकी पूरी टीम जो है ना वो जीरो हो, आपकी बैटिंग 6 से 7 प्लेयर्स परफॉर्म ही ना करें, तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए तो 50 बॉलों पे या 60 बॉलों पे जो ना 70-80 कर दे, जो बाबर आजम करता रहा है और जो वो करता है, जो कि उसकी गेम है। लेकिन अगर आपके सारे प्लेयर्स अगर क्लिक करना शुरू हो जाएँ, छोटे-छोटे कैमियोज़ खेलना शुरू कर दें, कि अगर आपके 6 बैट्समैन जो हैं वो 20 बॉल मतलब 20-25 स्कोर भी मारें और 10-12 बॉलें लें, मीन्स से कि 200 के स्ट्राइक रेट से अगर अगर आपका हर बैट्समैन खेल रहा है और 20-25 स्कोर मार के भी जा रहा है, तो ही इज़ डूइंग फिनोमिनल जॉब, और वो अपनी टीम के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी कर रहा है। क्योंकि जब आप मुल्तान के बारे में मैं यही कहूँगा कि जी आप शान मसूद ने बड़ा अच्छा छोटा सा कैमियो खेला, नीचे से अराफात ने आके बड़ा अच्छा कैमियो खेला, 26 बॉलों पे जो 11 उसने मारा, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तो इस मैच में पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी सी थी, जिसमें शाहिद फरहान ही इज़ ऑलरेडी इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो इट्स वेरी गुड कि वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छा आप परफॉर्म करते रहें इसी तरह आगे PSL में और ज़्यादा जो है वो आप जो है वो आपको और कामयाबी मिले। शान मसूद T20 में शान भाई की जगह नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता कि शान भाई को T20 में लाया जाएगा। एक बार वर्ल्ड कप में लाया गया था, पता नहीं किस बेस पे लाया गया था, जब वो वन डाउन ला के तीसरे नंबर पे खेल रहे थे, जब लास्ट बाबर भाई हमारे T20 के कप्तान थे और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उसमें, लेकिन शान भाई की उसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि वो T20 के प्लेयर तो है ही नहीं। बहरहाल डोमेस्टिक में वो खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे PSL उनका हक है खेलना, पाकिस्तानी प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो खेलना बनता ही बनता है। तो शान भाई की ये छोटा सा जो कैमियो था, इसने मुल्तान को मैच जिताने में बड़ा जो है ना वो रोल अदा किया। फरहान की 100 आउटस्टैंडिंग थी, 100 स्कोर उसने मारा है, छक्का मार के उसने एंड भी किया, कमाल कर दिया। छोटे छोटे कैमियोज इनकी टीम ने जो है वो साथ साथ किए और 225 स्कोर जो है वो फिर इस तरह आपके मुल्तान ने जो है वो चेस कर लिया। अ वेरी वेरी बैड लक और अफ़सोस भी हो रहा है मुझे हैदराबाद के लिए कि बेचारे जदोजहद नवी एक तो नई टीम की फ्रेंचाइजी और हार ही जा रहे हैं। माशाल्लाह से आपने कप्तान भी तो बड़ा रखा है, जो कि चलो कप्तानी चलो समझ लगे कि उसकी कप्तानी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन उसकी बैटिंग या उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो, लेकिन नहीं, आपने टेस्ट टीम का प्लेयर उठा के रख दिया है।
जेसन गिलेस्पी जो है वो आपकी टीम का कोच है, तो उसने भी ज़ाहिर गल है अपने किसी कंट्री के बंदे ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਲੈਬਸ਼ੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੇ चुक दइए। तो बहरहाल लैबुशेन कंटिन्यूसली फेल हो रहा है, और आज के मैच में मैं ये कहूँगा कि भाई आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी मुल्तान की तरफ से भी, जिसकी वजह से हैदराबाद हारा, नहीं तो हैदराबाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 225 स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन बॉलिंग यार, बॉलिंग में आपके पास कोई अच्छा बॉलर है नहीं, इम्पैक्ट बॉलर है नहीं, सवाए 41 ईयर्स ओल्ड के पीटर सिडल, जो कि अभी भी जान मार के जो है ना कुछ कर रहा है, जिसकी पेस बॉल की पे ऊपर जो है ना सैम अयूब जो है ना घुमा के छक्का मार देते हैं, जो कि एज जो कि पीछे चला जाता है, तो कमेंटेटर साहब कह देते हैं कि जी व्हाट अ शॉट बाय सैम अयूब। हाय भाई, माफ़ी दे दो उन्हें, उनकी को ऐसी है जो कि पीछे छक्का चला गया। तो बहरहाल ये थे हमारा आज का मैच पीएसएल का। और दूसरा भाई, पता लगा जी नसीम भाई को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया गया अभी पीसीबी की तरफ से। पीसीबी की तरफ से या पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पता नहीं किसकी तरफ से। बहरहाल 2 करोड़ रुपए का जुर्माना, और वो इसी वजह से जुर्माना हुआ कि भाई ने जो है ना कौम की बेटी के ऊपर जो है ना कोई बात कर दी थी। तो भाईजान आप फ़िलहाल तो अब हमने आपको जो दुआएँ-शुआएँ देनी थी वो तो हमने दे दी हैं, जो आपको समझाना था वो आपको समझा दिया। लेकिन हम यही देखेंगे कि देखते हैं, अब हमने देखना ये है कि नसीम भाई जो है वो फ़ॉर्म में कब आएँगे, और फ़ॉर्म में आने के बाद वो टीम में कब आएँगे। क्योंकि टीम में अब उनका जो आना है ना वो मुझे नियर टू इम्पॉसिबल लग रहा है, नो मैटर हाउ मच वो जितना मर्ज़ी परफ़ॉर्म कर लें, जितना मर्ज़ी विकेट्स ले लें। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ना नसीम भाई, आपको पता ही है कैसी है। ये तो जो है ना वो दिल में रख लेते हैं और मौके पे आके सट मारते हैं। तो ये बात उन्होंने ऐसे वाक़ई नहीं जाने दी होगी और उन्होंने दिल में रख ली है। 2 करोड़ रुपए तो एक अलग चीज़ है ना, ये तो अभी आप शुरुआत है, देखिए आगे-आगे ये क्या-क्या करते हैं आपके साथ। अल्लाह करे कि आपको माफ़ कर दिया जाए और बरी कर दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा जो इनके मामलात हैं, हर हर किस्म के सच व हक और सच बोलने वाले बंदे के साथ जो इनके रवैये हैं और जो इनके रिस्पॉन्सेज़ हैं वो आपको पता ही हैं। तो अभी तक आज तक लोग भुगत रहे हैं, कोई दूसरे मुल्कों में जाके बैठे हुए हैं और कुछ जेल में बैठे हुए हैं, और आप तो फ़िलहाल खुले में फिर रहे हैं। लेकिन आपने जो हरकत कर छोड़ी है, पता नहीं अब आपका घेरा जो है वो कितना ऐसा-ऐसा कितना-कितना करके तंग होता जाएगा। हम दुआ करते हैं कि आप जो है वो इस मामले से बच के रहें। वाक़ई ही ये चीज़ साबित हो जाए कि आपका आपका अकाउंट जो है वो हैक हुआ था और किसी ने जान के ऐसे कर दिया है। ख़ैर हम यही कहेंगे कि हाँ जी, हम आपके साइड आप पे आपका जो है ना, आप ही को वोट देंगे, आप ही को वोट देंगे और आप ही को स्टैंड करेंगे, हाँ भाई ऐसा ही हुआ होगा। तो बहरहाल नसीम भाई को 2 करोड़ का चालान हुआ है। फ़खर भाई बॉल टेम्परिंग की वजह से लाहौर कलंदर्स में जो हुआ था सीन, उसमें फ़खर भाई इन्वॉल्व थे, तो वो बैन, उनके ऊपर 1 से 2 मैचेस का बैन है। जुर्माना भी ऑब्वियसली होगा और पता नहीं क्या उसके ऊपर चीज़ें आगे आएँगी। लेकिन द थिंग इज़ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। हमारा इमेज बैठ जाता है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की चीज़ें आने वाले टाइम में मत कीजिएगा। ख़ैर ये मैच था मुल्तान सुल्तान्स का और हैदराबाद का, जिसमें बड़ा ही मेल बैटिंग मज़ा आया मैच देखने का, और कुछ पॉज़िटिव चीज़ें इसमें से निकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जो कुछ प्लेयर्स बनते थे आगे आने के लिए, वो निकले हैं। कि आज देखते हैं आज के मैच के जो मैच होंगे उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे, जो पॉज़िटिव चीज़ आएँगी उनको निकालेंगे और आपके सामने लेके आएँगे। अगर मेरा कंटेंट आपको ज़रा-सा भी कुछ समझ लगा हो, या कोई बात मेरी पॉज़िटिव लगी हो, या मेरी कोई वीडियो कोई आपको कुछ समझ लगी हो, तो काइंडली प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट मैच के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।